हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, मीन्स एटॉमिक नंबर है क्या और एटॉमिक मास नंबर है क्या। तो ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में हमारा टॉपिक था कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और सेकंड लेक्चर कौन था का ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, उसके बाद हमने जो पढ़ा राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। मींस एटॉमिक नंबर है क्या और एटॉमिक मास नंबर है क्या। तो ठीक है, आज हमारा क्या है एटॉमिक नंबर, और उसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। ठीक है, आज हम ये दोनों जो मीन्स टॉपिक क्लियर करेंगे। ये तो छोटे क्लियर टॉपिक है, मगर आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो ये टॉपिक आपको मुकम्मल तरीके से आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर है क्या। जैसे आपको पता है कि हमारे एटम्स में क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एक होता है प्रोटॉन्स, प्लस में होता है न्यूट्रॉन्स, और कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल 3 हमारे एटम्स में होते हैं। ये किस में होते हैं, एटम्स में होते हैं। ये समझे कि ये एटम है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के बाद जो ये शेल है। ठीक है, शेल मींस एटम्स में एक होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद जो शेल्स होते हैं, शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से उसको कहा जाता है जो मरकज होता है, मींस किसी के दरमियान वाली जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, मींस के जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है वो क्या होती है कि, ठीक है फ्रेंड्स, तो मींस जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन्स भी होते हैं और उसके बाद न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और जो शेल होते हैं, शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है, और उसके बाद जो प्रोटॉन्स पे चार्ज होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, प्रोटॉन्स पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है कि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होती है, मींस उसके ना कोई पॉजिटिव चार्ज होती है ना कोई नेगेटिव चार्ज होती है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो मींस जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व करता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज आती है, तो शेल पे भी इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाती है। शेल पे क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज आती है, मींस उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो शेल होते हैं सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का घर होता है, इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, प्रोटॉन्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन्स का कौन सा घर है, न्यूक्लियस है ना, मींस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आती है, इसलिए जो होल एटम होता है होल एटम पे न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, होल एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखें कि ये जो शेल है इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स एटम के, उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रही है, और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है, मींस पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो जाता है एटम। होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, मींस यहाँ प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, ये हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात। अब बताएं, देखें कि एक एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया, सेकंड लेक्चर में बताया था, जब भी मैंने सब प्योर सब्सटेंस और अनप्योर सब्सटेंस का लेक्चर दिया था। उसमें क्या दिया था कि मींस एक होते हैं मेटल्स के क्लासिफिकेशन। मेटल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि मेटल क्लासिफिकेशन होती है, एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरी होती है अनप्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड भी आते हैं, एलिमेंट भी आते हैं, उसमें मैंने डिटेल से एलिमेंट आपको बता दिया है। यहाँ मैं एलिमेंट का थोड़ा सा डिटेल करता हूँ कि एलिमेंट कैसे बनता है। एलिमेंट एक तो एलिमेंट मींस बनता है तो वो कैसे बनता है, मींस जो सेम एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। सेम एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, कैसे देखें कि ये एटम है। ठीक है, ये क्या एटम है, इसमें मींस जो सेम एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सेम एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। एक एलिमेंट कैसे बनता है, मींस 2 4 3 5 मींस सारे एटम्स आपस में सेम एटम्स में होंगे, चेंज नहीं होंगे।
वो जब सेम होकर आपस में क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। इसकी सेकंड पॉइंट क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि प्रोटॉन्स आपस में मिलकर, सेम प्रोटॉन्स आपस में मिलकर एक जितने मींस जितने एक दूसरे के एक प्रोटॉन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एलिमेंट बनाते हैं, मींस सेम प्रोटॉन्स मिलाते हैं, ठीक है, सेम प्रोटॉन्स, ठीक है। एलिमेंट कैसे बनता है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, नंबर मींस जो प्रोटॉन्स आपस में और सेम एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। तो एलिमेंट जैसे आपको पता है कि एलिमेंट मींस सेम एटम्स में बनता है, सेम एटम्स से बनता है, ठीक है। तो अब एटॉमिक नंबर पे आएंगे कि एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। मींस अगर इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्योंकि देखिए एलिमेंट कैसे बन रहा है, एलिमेंट मींस सेम प्रोटॉन से और सेम एटम्स से बन रहा है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, number of protons present in nucleus of an atom or of an element is called एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे आपको पता है कि ये एक एटम्स है, ठीक है, इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। मींस न्यूक्लियस में जितने एटम मींस किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस एटम्स के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये किसका एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन का एटम है। मींस ये कार्बन का एटम है, एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन मींस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे कार्बन के उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कार्बन के एटम्स में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 एटॉमिक नंबर होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। मींस जितने का किसी भी एलिमेंट के एटम्स में के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। मींस किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में देखिए, अगर आपके पास ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन्स भी है, इसमें प्रोटॉन्स भी है। प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के एटम्स में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इसके कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं। 8 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, एटॉमिक नंबर भी 8 ही होगा। मींस जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर से मैं डिफाइन करता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मींस किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के एटम्स में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या है वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट बताता हूं कि एटॉमिक नंबर को हम शो कैसे करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम शो कैसे करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं। Z मींस एटॉमिक नंबर, Z मींस एटॉमिक नंबर। इस एटम को कैसे करते हैं, Z से करते हैं। इसको Z से एटॉमिक नंबर Z से शो क्यों करते हैं, क्योंकि हर एटम्स का, हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक नंबर होता है।
अपना क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है, क्योंकि उसके हर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का स्पेसिफिक नंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो भी मींस हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक एक नंबर होता है, उस स्पेसिफिक नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को शो कैसे किया जाता है, Z से शो किया जाता है। Z से एटॉमिक नंबर को शो करते हैं हम। पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे या किसी और जगह पे देखेंगे कि उसके Z से जो शो किया जाएगा वो मींस एटॉमिक नंबर है, ठीक है। वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है एटॉमिक मास नंबर। मींस एटॉमिक मास नंबर है क्या, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक मास नंबर जैसे आपको पता है कि ये एक एटम है, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक मास नंबर को हम कैसे शो करते हैं कि मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। मींस जो एटम होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। मींस जैसे आपको पता है कि मींस एटॉमिक नंबर में जो आपको पता है कि मींस एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके बाद जो है एटॉमिक मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एटॉमिक मास नंबर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे ये एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें मींस जब प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स जब हम दोनों को सेम करेंगे, मींस सम करेंगे, जब दोनों को सम करेंगे तो ये क्या बनेगा, एटॉमिक मास नंबर बनेगा, एटॉमिक मास नंबर बनेगा, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर बनेगा। मींस जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने न्यूट्रॉन्स हैं, टोटल उनको हम मिलाकर जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, एटॉमिक मास बनेगा। एटॉमिक मास को कैसे शो किया जाता है, एटॉमिक मास को ए से शो किया जाता है। मींस एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, इसको कैसे शो करते हैं, ए से शो करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल का देखते हैं कि कार्बन के कितने एटॉमिक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन 6 थे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। जब हम दोनों को आपस में मिला के करते हैं कि तो टोटल कितना होता है, नंबर 12 मास होता है, ठीक है। मींस 12 एटॉमिक मास नंबर बनता है। कितना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता है 12 होता है। क्यों होता है, मींस क्या करेंगे कि किसी भी एटम्स में जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, हम टोटल दोनों को क्या करेंगे, सम करके हम जो हमें वैल्यू मिलेगा वो क्या बनेगा, एटॉमिक मास नंबर मिलेगा। मींस एटॉमिक मास भी न्यूट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स, जब दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के एटम्स में जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब दोनों को आपस में क्या करेंगे, जो मिलेगा वैल्यू वो क्या, एटॉमिक मास नंबर है। और जितने प्रोटॉन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एटॉमिक मास नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उससे एक और एग्जांपल देते हैं। एक और एग्जांपल में देखें कि अगर आपके पास ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ये क्या एटम है, ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के एटम्स में 8 जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 + 8 टोटल कितने हुए, 16 हुए। तो टोटल एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन का कितना है, वो है 16। मींस एटॉमिक मास नंबर कितना है, 16 एटॉमिक मास नंबर है। मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स को जब हमने सम किया तो टोटल कितने बने, हमें 16 एटॉमिक मास नंबर बना, ठीक है। इसके बाद हम सोडियम का लेते हैं। सोडियम का देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर मींस ये सोडियम का है क्या है,
ठीक है। सोडियम कैसे शो किया जाता है, Na से शो किया जाता है, ठीक है। सोडियम के न्यूक्लियस में कितने होते हैं कि 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 क्या हो जाता है प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्लस में 11। और उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, टोटल मिला के हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल मिला के क्या कितना बनता है 23 मिलता है। 23 इसका क्या है एटॉमिक मास नंबर है, इसका 23 क्या है एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। अब एक फार्मूला है कि अगर किसी भी बुक में आ जाता है या किसी टेस्ट में आ जाता है, उसमें आपको एटॉमिक नंबर भी दिया जाता है, एटॉमिक मास नंबर भी दिया जाता है। उसमें हमें पूछता है कि इस एटम्स में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वो कैसे हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ठीक है, अब देखें कि न्यूट्रॉन एटॉमिक मास नंबर किसको कहा जाता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर का फार्मूला क्या है, Z प्लस में न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को मीन से कैसे शो किया जाता है, इससे शो किया जाता है एटॉमिक मास नंबर को, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर प्लस में Z, Z किसको शो कर रहा है, वो एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, वो Z से शो होता है, ठीक है। ये क्या है एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर किससे शो होता है, वो A से शो होता है, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी एटम में मीन से ये क्या है सोडियम है, ठीक है, आपको कह रहा है कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि मीन से ये हम अगर फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है फार्मूला है एक एटॉमिक न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, मींस किसी भी टेस्ट में या आपके किसी बुक में दिया जाता है कि इसका एटॉमिक मास नंबर ये एटॉमिक नंबर इसका ये, तो इसके बताएं कि न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपके पास एटॉमिक मास नंबर है 23 है, ठीक है, और इसमें आपको बता रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, ठीक है। अब हमें बताया कि इस एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस एटम्स में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मींस एटॉमिक मास नंबर 23 बता रहा है और एटॉमिक नंबर बता रहा है, इसमें बता रहा है कि हमें बताओ कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये एटम है, ठीक है, ये क्या है एटम है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स हैं कितने और एटॉमिक मास नंबर बता रहा है कि वो है 23, ठीक है। अब हमें बताओ कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब हमें आपको प्रोटॉन्स के निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, मींस एटॉमिक नंबर बता रहा है, एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो जितना एटॉमिक नंबर है वो उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इतना एटॉमिक नंबर किसको शो किया करता है, वो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स को शो करता है, मींस जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि मींस इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, जैसे मैंने आपको फार्मूला लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस हमें निकालने के लिए क्या होगा, ये जो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि टोटल फार्मूला क्या था प्रोटॉन्स का, Z एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम इसको इस साइड से करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस में Z, ठीक है, मींस माइनस वहां से जाएगा, जब प्लस में है तो प्लस में अगर हम Z को वहां साइड से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये फार्मूला क्या है कि ये बता रहा है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल कितना एटॉमिक मास है 23 है, ठीक है, माइनस कितना करेंगे जितना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, जो एटॉमिक नंबर मींस जो हमें यहाँ से मालूम होगा वो क्या है, इतने इसके न्यूट्रॉन्स होंगे, वो कौन क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मींस एटॉमिक मास नंबर किसको, न्यूट्रॉन से इज इक्वल टू मास, उसको हम एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, जो मास मिल रहा है एटॉमिक मास मिल रहा है उससे माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर, उसको हमें माइनस करेंगे तो हमें
प्रोटॉन्स मीन से हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ये दो लेक्चर थे जो हमने आपको डिफाइन किए, दो टॉपिक थे जिसमें एटॉमिक नंबर भी था, एटॉमिक मास नंबर भी था। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं हम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि उन तक भी ये लेक्चर जा सके कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।